क्लास 10। आज हम श्री भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। पद। इनके रचना कौन है? रचना है सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में, 1478 में। और एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सी नामक स्थान माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। और वो कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गहू घाट पर रहते थे। और ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। और इनका निधन 1583 में हुआ। इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली की रचना की। और सूरसागर जो इनका ग्रंथ था वो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। और सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जिनका इस पाठ में वर्णन किया गया है। उद्धू तुम हो अति बड़भागे। श्री कृष्ण जी जब वापस नहीं आए तो उन्होंने मथुरा में से अपने मित्र उद्धव को भेजा। और उद्धव के द्वारा गोपियों के पास एक योग का संदेश भेजा, जिसका वर्णन इसमें किया गया है। और उस संदेश को सुनकर गोपियाँ उद्धव को वो भला बुरा सुनाती हैं, उनको ताना मारते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागे। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्य वाले हो। इसके द्वारा वो ये कहना चाह रही है कि तुम भाग्यहीन हो। अपरस रहस्य स्नेह तगा से नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहस्य स्नेह सगाते, जो स्नेह रूपी प्यार रूपी धागे से दूर हो। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्यार रूपी धागे से दूर हो, जो तुम्हारा मन उनमें नहीं लगा हुआ। पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस देना त्यागी। तुम्हारी स्थिति पानी में रहने वाले कमल के पत्ते की तरह है, जिसके ऊपर पानी का असर नहीं पड़ता है, दाग तक नहीं लगता। जो जल महा तेल की गागिर बूंद न ताको लागी। और तुम्हारी स्थिति कैसे है? तेल की मटकी के समान है, जो जल के भीतर है, लेकिन उसके ऊपर जल की बूंदों का असर नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पाँव न बोलियो, दृष्टि न रूप तरागी। तुमने प्यार रूपी नदी में अपना पाँव भी नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप रागी। और तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के ऊपर तो पड़ी ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी। गोपियाँ कहते हैं कि हम भोली भाली औरतें हैं, हमारी स्थिति गुड़ पर लिपटी हुई चींटी की जैसी है, जो एक बार गुड़ से लिपट जाती हैं तो अपने आप को अलग नहीं कर पाती। मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन की जो व्यथा, गोपियाँ कहते कि हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई है। कही जाई कौन पे उद्धव नहाई परत कही। हम अपनी ये व्यथा किसके पास जाकर कहीं। अवधि धार आसावन की तन मन व्यथा सही। एक अवधि के बाद श्री कृष्ण जी वापस लौटेंगे, ये सोचकर हम तन और मन की व्यथा को सह रही थी। अब इस योग संदेश सुनी विहरिणी विरह नहीं। अब इन योग की बातों को सुनकर हमारी विरह की आग और भी बढ़ती जा रही है। शायद हो तो गुहारी जीती थे उत्ते धार बही। हम जहाँ भी रक्षा की गुहार लगाती हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं, उधर से ही योग की धारा बहने लगती है। सूरदास अब धीर धरिए की उम्र ज़्यादा ना लई। अब हम किस लिए धार्य धारण करें, जब श्री कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो गोपियों के पास वापस नहीं आए। हमारी हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन। और ये दृढ़ कर लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पाँव में तिनकों को दबाए, उड़ते हुए भी दबाए रहता है। सहारे के लिए अपने पाँव में तिनके को दबाए रहता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। ये दृढ़ कर पकड़ी हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है और कसकर पकड़ा हुआ है।
जागत सोवत स्वपन दिसी निसी, कहना कहना जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपन में, दिन में, रात में हम श्री कृष्ण कृष्ण जपती रहते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण का नाम लेती रहती है। सुनत जो लागत है ऐसी, जय करो ककरी, कि हमें ये योग की बातें ऐसे लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी होती है। स्यु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। जो बीमारी तुम हमारे लिए लाए हो, हमने पहले इसको ना कभी देखा है ना सुना है। वो योग के संदेश को बीमारी का नाम दे रही हैं। ये तो सूर तिन्हीं लो सौंपो। सूरदास जी कहते, गोपियाँ कहने लगी कि ये तो उन्हीं लोगों को दो जिनका मन चक्की के समान चंचल है, क्योंकि चक्की भी घूमती रहती है और मन भी घूमता रहता है। अब आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाए। श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए। हम जो बातें तुम कह रहे हो वो सब समझ रही हैं, हम सब श्री कृष्ण के बारे में सब समाचार हमने पा लिए हैं। एक अति चतुर थे पहले, तो वो तो पहले से ही बड़े होशियार थे। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु के ग्रंथ भी, गुरु द्वारा ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पढ़ाए, अब उनकी बुद्धि और भी तेज हो गई है, जो योग का संदेश हमारे लिए भेजा है। उदो बोले लोग आगे के, वे तो पहले बहुत अच्छे थे, पर हित डोलत राय, हमेशा ही दूसरों का भला करने की सोचते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलो जो पे चुराए, हम अपना ये मन वापस ले लेंगे जो उन्होंने चुरा लिया था। ते क्यों नीति करे, अब वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और नीति छुड़ाए, जबकि वो दूसरों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देते थे। राज धर्म तो यही, सूर जो प्रजा न जाइस्ता है, राजा का धर्म तो यही है। गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को ना सताया जाए, फिर वो हमें क्यों सता रही हैं। गोपियों को श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग का संदेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।